सुजलोन से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। इनके रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं। अभी 1 घंटे पहले ही इनके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट बहुत ही इतने शानदार रिजल्ट आए हैं, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस शेयर में आग लगने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ज़रूर। क्यों इस शेयर में बहुत तेज़ी आने वाली है, इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। और वैल्यूएशन के लिहाज से क्या इसके अंदर कंडीशंस है वो मैं बताने वाला हूँ, और टेक्निकली भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ट पर ये किस तरीके से कारोबार कर रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हाल ही में 1 घंटे पहले सुज़लोन एनर्जी का रिजल्ट आया है। अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 365% ईयर ऑन ईयर बढ़ कर के आया है, 1182 करोड़ रुपए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 365% ईयर ऑन ईयर ये बढ़ कर के आया है। इससे ये पता चलता है कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, इनका 73% रेवेन्यू ऑपरेशन से बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल से अगर इसको कंपेयर करें, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखाया है। रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, 73% बढ़ करके आया है। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 365% बढ़ करके आया है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की पूरे फाइनेंशियल ईयर की, जो ये बढ़ करके आया है 2072 करोड़ रुपए है। और अगर मैं 2024 की बात करूँ, पूरे 2024 के फाइनेंशियल ईयर की, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, 2024 में 660 करोड़ रुपए था और अब ये 2072 करोड़ रुपए है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है डिजिट में। वो 3 डिजिट में आया था प्रॉफिट, और ये 4 डिजिट में आया है नेट प्रॉफिट। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता है। इससे ये पता चल रहा है, हमें साफ तौर पर संकेत दिख रहे हैं। हालांकि इस स्टॉक में पिछले काफ़ी दिनों से तेज़ी थी, वो हम आगे इसका वैल्यूएशन और टेक्निकल डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। अभी अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ, पी रेशियो की बात करूँ, जिसको पी रेशियो बोला जाता है, वो 75 का है, 75 का है। थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर जरूर मिल रहा है, लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बताऊंगा टेक्निकल में, वैल्यूएशन के लिहाज से तो थोड़ा सा महंगा जरूर नज़र आ रहा है। अगर मैं आरओई की बात करूँ 24 का है, आरओसी की बात करूँ, सॉरी आरओसी की बात करूँ वो 24 का है, आरओई की बात करूँ वो 28 का है। इतना ज़बरदस्त आरओसी और आरओई होना ये बताता है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को बहुत बढ़िया, बहुत मोटा पैसा बना करके दे रही है दोस्तों। जिसका आरओसी और आरओई 20 से ऊपर होता है, उससे ये पता चलता है कि अच्छा पैसा छाप रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, और साथ में इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो ये चीज़ें जब पॉजिटिव हो जाती है, मैनेजमेंट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो, और लगातार वो मैनेजमेंट अच्छा है क्योंकि इनके अपने ऑपरेशंस पर लगातार ध्यान दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है, एक्सपेंशन पर ध्यान दे रहा है, तो साफ तौर पर कंपनी भी बढ़ती है। जब कंपनी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं, बैलेंस शीट मजबूत होती है, तो शेयर के भाव भी बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने फंडामेंटल बात की, फंडामेंटल मैंने आपको ब्रीफ किया। अगर मैं बात करूं आरएसआई चार्ट की बात कर रहा हूं टेक्निकली, अगर मैंने जब डेली कैंडल पर इसका चार्ट देखा, 67 का इसका आरएसआई मुझे नजर आ रहा है, 67 का आरएसआई डेली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर 58 का है, और मंथली चार्ट पर ये 64 का है। ओवरबॉट कंडीशन में तो ये नहीं है दोस्तों। 64 रुपये 40 रुपये 43 पैसे के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। 64 रुपये 43 पैसे 44 पैसे के भाव पर। पहला इमीडिएटली टारगेट 70 रुपये मुझे इसमें नजर आता है। क्यों? आरएसआई डेली चार्ट पर 67, वीकली चार्ट पर तो 58 का है। हालांकि थोड़ा सा खरीदारी जरूर हुई है डेली चार्ट पर, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.32% की गिरावट भी हुई। ये मत भूलिएगा, 1.32% की गिरावट हुई। तो वीकली कैंडल पर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जिन्होंने इसको खरीदा होगा, वो तो जरूर इसको होल्ड रखें, बेचने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। जितना ज्यादा समय तक इसको होल्ड कर सकते हैं उसको करें। और आरएसआई इसका ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। आप इसमें अगर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, मेरी राय में कम से कम